अंदर से यदि व्यक्ति परेशान है तो चाहे उसके साथ दूसरे मिसबिहेव भी करते हों, चाहे उसके पास प्रतिकूलताओं के पहाड़ टूट रहे हों, लेकिन यदि वो मन से स्ट्रोंग है तो वो बाहर की परिस्थितियां ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी। और बाहर से सब कुछ व्यक्ति के अनुकूल है, कोई छोटी मोटी एक आधी छोटी मोटी कोई प्रतिकूलता आती है उसी में व्यक्ति हिल जाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति मन से कमजोर है, तो वो योगी नहीं हो सकता है फिर। तो भावों का और विचारों का बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ये। तो जैसे ही हमने किसी के प्रति कोई बुरा विचार उठाया और किसी दूसरे व्यक्ति को बोला तो आप समझ लो कि आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि हमारे एक विचार का प्रभाव हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर पड़ता है। इसलिए हमने अपने आप को रोगी बनाने का इंतजाम कर लिया है, बीज बो दिया है हमने। रोग हमें होगा, कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि हमने गलत ढंग से सोचा। और फिर ठीक करने का भी यही है कि जिस विचार से मैं रोगी हुआ, चलो आप चेंज कर लेते हैं, अनुभव हो गया ना। ऐसे सोचने से हमारे को परेशानी हुई, ऐसा भाव रखने से ये रिजल्ट आया, तो आज ठीक कर लेते हैं। अनुभवों से तो व्यक्ति सीखता है ना अपने। तो हमने जैसे ही किसी के बारे में बोला किसी के सामने, तो वो तो स्थूल बोला, वो तो स्थूल गलती हो गई, वो तो सामने आएगा ही आएगा। आप ये छोड़ दो इस बात को कि जी हमने तो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को बताया था और हमने तो ये कहा था कि इसकी चर्चा मत करना, वो तो होगी चर्चा। तो आप अपने को नहीं कंट्रोल कर पाए, दूसरा क्यों करेगा? और कैसे आपको अधिकार है उसको कंट्रोल करने का? इसलिए इसको तो भूल ही जाओ। पर आपने बोला नहीं, आप बोल जी बोला नहीं, लेकिन मन में तो आ गया था, तो भी आपने अपने शरीर को तो प्रभावित कर ही लिया और उसके पास भी पहुंच गया, वो सूक्ष्म रूप से पहुंच गया भाव। तो उधर से आपको लड्डू मिलने वाले नहीं है। फिर अब बोलोगे इस व्यक्ति का बिहेव चेंज कैसे हो गया? पहले अपने वाला चेक करना अंदर का, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, तो आपको पता है हाँ ठीक, तो मैं भी नहीं सोच रहा। अब बात ये है कि जी ये गलत सोचना उधर से शुरू हुआ कि इधर से हुआ? स्टार्टिंग कहां से हुई? हो सकता है कि उसने पहले मेरे लिए बुरा सोचा हो और फिर मैंने बदले में उसके लिए बुरा सोचा हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई। स्टार्टिंग कहीं से भी हुई हो, अब क्या करना है? आपको अपने आप को बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है। बचाना है तो बचाने की स्टार्टिंग अपने से कर लो। चाहे वो हमने उसके बारे में बुरा सोचना पहले शुरू किया या उसने सोचना शुरू किया, हमने किसी के प्रति पहले बुरा भाव लाया या किसी ने हमारे लिए बुरा भाव लाया, उसकी कोई बात नहीं है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि तो बोले योगस चित्त वृत्ति निरोध। आज योगी बनना है ना आपको। कल माता ने मेरे को बड़ी सुंदर सी कहानी भेज रखी थी, एक माता ही भेजती रहती है मेरे को। क्या भेजी थी माता जी? मेरे दिमाग से भी निकल गई, अभी अभी याद आई थी। हाँ वो वजन वाली है ना, बोले हम मोबाइल जो है ना, इतना अच्छा मोबाइल लिया और बोले वो फिर हैंग हो गया, चल नहीं रहा था। तो किसी ने कहा कि ये मोबाइल तो बड़ा अच्छा था मेरा, ये तो हैंग हो गया, चल नहीं रहा। तो किसी ने बताया इसमें से जो ये ओवरलोड हो गया, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको डिलीट कर दो। तो बोल जैसे डिलीट किया मोबाइल तो भागने लगा। बोले ये चमत्कार कैसे हुआ? तो बोले जब जड़ चीज के ऊपर भी बुरी चीजों का इतना प्रभाव पड़ जाता है, तो हम तो चेतन हैं, तो हमारे ऊपर भी बहुत सारा ये हमारा सिस्टम, माइंड, बुद्धि सब हैंग हो गया। तो बोले गलत गलत को हटाओ तो फिर ये दौड़ने लगेगा। कितनी अच्छी बात है देखो ना। ना मैं तो उससे शिक्षा लेती हूँ माता जी, आप मेरे को इतने अच्छे अच्छे भेजते रहते हो। तो ये माता इतनी बोली है, मतलब ये अच्छी बात कह के भी बोले कभी मेरे से गलती ना हो जाएगी भाई, कभी ये यूं कहते हैं कि देखो हमारे को भेजते हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगता है। अच्छी बात कहीं से भी मिलती है तो हेल्प होती है ना उससे। नहीं नहीं नहीं, आप भेजते रहा करो माता जी, उससे बचाव होता है। और आप हमारी माँ हैं तो माँ का हृदय तो ऐसा ही होता है, मतलब
बचाने की भाव रखते हैं, इसलिए तो भेजते हैं। हाँ ना, आपको ऐसे पश्चाताप नहीं करना। आपको जो अच्छा लगे, माँ के पास जो अच्छा खाना आता है तो पहले बच्चे को खिलाना चाहती है कि मैं तो रह भी जाऊं तो कोई बात नहीं, बच्चा पुष्ट हो जाए। लेकिन तो आपकी, हम उसी जिस भाव से आप भेजते हो ना, उसी भाव से हम लेते हैं। चलो, अभी और कोई प्रश्न है या आगे चले? हो गया माता जी आपका? ठीक, चले आगे। कल भी नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 5वें श्लोक से पढ़ते हैं। अप्सरसु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनुषु च यक्षपन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनुषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रास्तुल्यपराक्रमान् पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुरेवं ते पुत्रां वानररूपिणः ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजोर्वनचारिणः वानरेन्द्र महेन्द्रं वि इन्द्रो वालिनम् आत्मजं सुग्रेयं जनयामास तपनस्तपतां वरः बृहस्पतिस्तु अजनयत् तारं नाम महाकपिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तम् अनुत्तमम्। तो इन्होंने कहा अप्सरसु च मुख्यासु, जो मुख्य अप्सराएं थी, और गंधर्वी तनुषु च, और जो गंधर्वियां, गंधर्व का फीमेल गंधर्वी, गंधर्वी नाम तनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु, यक्ष कन्या पन्नग कन्या, इनमें ऋक्ष विद्याधरीषु च, और ऋक्षों की महिलाएं, और विद्याधरीषु च, ये भी कोई जाति होगी, विद्याधरियों में किन्नरीणाम च, और किन्नरियों में किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुषु च, और वानरियों के शरीरों में सृजध्वम हरि रूपेण, सृजध्वम सृजन किया, हरि रूपेण वानर रूप में, पुत्रास्तुल्य पराक्रमान, उन देवों ने अपने ही पराक्रम के तुल्य इन जातियों में संतानों को उत्पन्न किया। ठीक है, क्यों? कौन सी वाली का? सृजध्वम हरि रूपेण, सृजध्वम माने सृजा, सृजन किया, हरि रूपेण माने वानर रूप में, हरि मतलब वानर, पुत्रान पुत्रों को, तुल्य पराक्रमान तुल्य पराक्रमी, देवताओं को कह रहे हैं ना ब्रह्मा कि तुम भी अपनी अपनी शक्तियों से कुछ ऐसे पुत्र पुत्रियों का सृजन करो। पुत्री तो कहा नहीं, मैं बोल रही हूँ, ऐसे तो पुत्रों का सृजन करो, ऐसे बोला। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, देवताओं ने कुछ अप्सराओं के माध्यम से, कुछ मुख्य जो गंधर्वी थी उनके माध्यम से, तो ऐसे ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति की, ये कह रहे हैं। और ये मतलब जो योगी होता है ना, जो योग दर्शन का चतुर्थ पाद है, तो उसका बोलो शुरू से ही, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धय जात्यांतर परिणाम। इस सूत्र का क्या अर्थ है? जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात। ना आप रहने दो माता जी, आपकी बस की बात नहीं है, आपने पढ़ा नहीं अभी योग दर्शन। जिन्होंने पढ़ा वो बताओ। जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पूरात, प्रकृति से, प्रकृति मतलब मूल प्रकृति से ही, मूल प्रकृति मतलब अस्मिता से। जो सत्वरजतम की साम्यावस्था है वो तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं, वो तो अनुमान प्रमाण से जाना जाता है योगियों के द्वारा भी। जो महतत्व है उसकी बात है वहां पर, अस्मिता मात्र से ही शक्ति लेकर के डायरेक्ट वो क्या कर लेते हैं, जात्यांतर परिणाम। एक जैसे मनुष्य जाति है और एक योगी जो है वो जात्यांतर
में भी परिणत हो सकता है, वहां से ही शक्ति लेकर के सीधा। मानो कि उसको, योगी को कोई देवता बनना है और उसको इस समय देवता का डील डोल रूप आदि चाहिए मनुष्य से, तो अब उसको वो पहले महतत्व से अहंकार में आए, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं से 5 स्थूल भूत, उससे फिर निर्माण हो 5 भौतिक, फिर मेहनत करे योग साधना, फिर देवता बने। तो ये तो एक हो गया प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस। लेकिन योगी क्या करेगा, सीधा वहीं से बना देगा जात्यांतर, जात्यांतर परिणाम उसमें सीधा वहीं से आ जाएगा प्रकृति से ही। और फिर अगले किसी ने कहा कि जी ये तो जातियां तो जो है ये निमित्त से होती है ना, किसी की मनुष्य जाति है, वृक्ष जाति है, पशु जाति है, ये कैसे बनी, निमित्त से। जिसका जैसा कर्माशय था, जैसा निमित्त था, उसको वैसी जाति मिल गई उस आत्मा को। आत्माएं तो बराबर ही हैं, लेकिन जातियां सबको निमित्त से बनती हैं। तो यहाँ ये गड़बड़ कैसे हुई, बिना निमित्त के ही उसका कैसे जात्यांतर परिणाम हो गया। तो फिर तीसरे सूत्र में कहा निमित्तम अप्रयोजकम, इन योगियों के लिए निमित्त प्रयोजक नहीं है, कर्माशय प्रयोजक नहीं है। निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत, जैसे क्षेत्रिक किसान एक एक पौधे में थोड़ी ऐसे गिलास लेके पानी डालता है खेत में, क्या करता है, उसमें हजारों हैं, वो पानी को खुला छोड़ देता है, सब में अपने आप चला जाता है पानी। और जब उसको आगे ले जाना है तो वहां से वो बंद लगा देता है, बैरिकेड कर देता है, तो आगे चला जाता है अगली क्यारी में पूरा का पूरा। तो उनमें ऐसे ही ये क्या करता है, डायरेक्ट महतत्व से ले लेता है शक्ति, क्योंकि सब कुछ बनाने की मूल शक्ति तो प्रकृति की ही है ना। तो ऐसे इन्होंने भी बनाया। तो कोई इसमें आप लोगों का ये डाउट ना हो कि जी ऐसे देवों ने कैसे संतानें उत्पन्न कर दी, तो उनके पास है वो शक्ति, योगी के पास है वो शक्ति, आपके पास नहीं है। सामान्य मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं है, उसको तो प्रोसेस से ही आना पड़ेगा। चलिए आगे कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुंगवः जम्भ्यमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। मया पूर्वमेव सृष्टः जाम्बवान, जाम्बवान का तो मैंने पहले ही सृजन कर दिया है। जाम्बवान को ब्रह्मा का पुत्र ही माना जाता है, मानस पुत्र। ऋक्षपुंगवः, ऋक्षों में रीछ जाति में, ऋक्ष जाति में जो सबसे श्रेष्ठ, रीछ का मतलब भालू नहीं है यहाँ पर, रीछ के जैसे जिनके शरीर पे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं, उस जाति को यहाँ पर ऋक्ष कहा। ऋक्षपुंगवः, ऋक्षों में भी जो श्रेष्ठ हैं, मुख्य हैं, राजा हैं, ऐसे ऋक्ष राज जाम्बवान को तो मैंने पहले ही उत्पन्न कर दिया है। जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत, बोले मैं ना अचानक जृंभमाण जम्हाई ले रहा था। तो उपनिषद में भी आता है एक जगह कि ये सारी सृष्टि परमात्मा के निश्वास से पैदा हो गई। परमात्मा ने सांस छोड़ी, सृष्टि पैदा हो गई। तो वो तो दिन भर पता नहीं कितने श्वास छोड़ता होगा, तो कितनी सृष्टि वैसे होती भी हैं। जो अपना एक सूर्य है ना, ऐसे ऐसे लगभग 50,000 सूर्य इसमें ब्रह्मांड में बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जैसे किसी नदी में बुलबुले बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो साइंस ने बताया कि ऐसे ऐसे सूर्य प्रतिदिन, महीने 2 महीने में नहीं, प्रतिदिन बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इतना विशाल है ये ब्रह्मांड। तो वहां तक तो साइंस ने देख लिया। तो वो जब जब सांस लेते होंगे तब तक सूरज चांद निकलते होंगे। अब सांस लेते होंगे, कोई मनुष्य तो है नहीं, तो ये क्या है, आलंकारिक वर्णन है। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत, अचानक ही मैंने जम्हाई ली और वो पैदा हो गए जाम्बवान। जम्हाई से पैदा हुए इसलिए उनका नाम क्या हो गया, जाम्बवान।
जिम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्राद, मेरे ही वक्त्र से, मेरे ही अस्तित्व से, शरीर से वो पैदा हुए। वक्त्र मुंह होता है, इसलिए मेरे मुख से पैदा हुए, ऐसे कह दिया इन्होंने। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिणः। ते भगवता तथोक्ता, तो उस भगवान ब्रह्मा के तथोक्ता ऐसे कहे जाने पर, तत्शासनम प्रतिश्रुत्य, उसके अनुशासन को सुन करके, उनकी बात को मान करके, जनयामास सुरेवम ते पुत्रान वानर रूपेण, तो उन देवताओं ने वानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया। अब ये वानर एक जाति है, तो जो वानर सेना बोलते हैं ना भगवान जी की, क्योंकि वो पहले ही यहाँ से प्लान है कि ऐसे ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, फिर वहां जाएंगे तो वो लोग आपकी सेना के रूप में काम आएंगे। क्योंकि वनवास में जब गए तो उनके साथ सेना तो भेजी नहीं कैकेयी माता ने, बोले जो वस्त्र पहने वो भी उतार के जाओ, कुछ नहीं लेके जाओगे। तो युद्ध तो करना था रावण से, तो सेना तो वहां बनानी थी, तो इसलिए पहले ही वहां पर ऐसे उनको वीरों को उत्पन्न कर दिया। तो करते हैं भगवान। अब बोल जी कैसे पता लगा भगवान जी को? स्वामी जी को भारत स्वाभिमान आंदोलन करना पड़ा, तो उसमें आंदोलन में भाग लेने वाले जो वीर वीरांगनाएं थे उनको पहले ही पैदा कर दिया, 20 साल पहले ही, तो तैयार होके आ गए रामलीला मैदान में। उनको भी नहीं पता था। थोड़ा सा तो भगवान जी छिपा के भी रखते हैं, ऐसे थोड़ी। आपको भी नहीं पता था, आपके माँ बाप को भी नहीं पता था, तो जब पैदा हुए तो थोड़े ना ऐसे पाला था कि ये साधु बन जाएंगे एक दिन। बड़े खुश हुए होंगे, इधर भी बहनें भी भाई भी, पढ़ाया होगा, अच्छा एडमिशन दिलाया होगा स्कूल में कि इनको हायर एजुकेशन दिलाएं। किसको पता था कि ये पढ़ते पढ़ते किधर जाएगा? भगवान जी को पता था, इसलिए वो ले आई आपको। आगे कहाँ जाएंगे आपको भी नहीं पता है, लेकिन भगवान जी को हमारे संस्कारों की संभावना पे पता होता है, भाई इसमें ये संस्कार हैं तो ये कहाँ पहुंच सकता है, इधर जा सकता है ये। लेकिन उनको चेंज आप कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता आपकी है। ऋषयश्च महात्मान सिद्ध विद्याधरोरगा चारणाश्च सुतान वीरान ससृजुर्वनचारिणः। और ऋषयश्च महात्मान, महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर उर्गा नाग, नाग का मतलब यहाँ सांप नहीं लेना, ये जातियों के नाम है। उर्गा चारणाश्च, चारण, सुतान वीरान संसृजु, यहाँ बिंदी लगा लो है ना, ससृजु नहीं संसृजु, वनचारिणः संसृजु, तो ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, रचा सभी दिव्य शक्तियों ने। कौन कौन किससे हुआ उसका थोड़ा बता रहे हैं। वानरेन्द्रम महेन्द्राभम इंद्रो वालिनम आत्मजम सुग्रीवम जनयामास तपनस्तपताम वर। महेन्द्राभम इंद्र वानरेन्द्रम, तो जो महेंद्र माने महान इंद्र, जो देवताओं का भी राजा है। महेंद्राभम इंद्र, देवराज इंद्र। वानरेन्द्रम वालिनम आत्मजम, इंद्राज देवराज इंद्र जो है उसने किसको पैदा किया? बाली को। बालीनम, बाली को, आत्मजम अपने पुत्र के रूप में उसको पैदा किया। और सुग्रीवम जनयामास तपनस्तप्ताम वर, और तप करने वालों में श्रेष्ठ, तपताम वर, तप वालों में, ताप में सबसे श्रेष्ठ अर्थात सूर्य। सूर्य ने सुग्रीवम जनयामास, सुग्रीव को उत्पन्न किया, तो सुग्रीव को सूर्य पुत्र माना जाता है और बाली को, बड़े भाई को, इंद्र पुत्र माना जाता है। बृहस्पति तु अजनयत तारम नाम महाकपिम सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमंतम अनुत्तमम।
और बृहस्पति तो तारम अजनयत, बृहस्पति ने तार नाम के वानर को, युवा को, महाकपिम महान वानर को अजनयत पैदा किया। सर्व वानर मुख्यानाम, जो सब वानरों के मुख्य हैं, बुद्धिमंतम अनुत्तमम, और बुद्धिमानों में वो अनुत्तम है, माने उनसे उत्तम कोई नहीं है। इतने बुद्धिमान तार को उत्पन्न किया बृहस्पति ने, क्योंकि खुद भी तो धन के देवता हैं। धनदस्य सुत श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा तो जनयन् नलं नाम महाकपिं पावकस्य सुतः श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभ तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान् रूपद्रविण संपन्नौ अश्विनौ रूपसम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चै जनयामास तु स्वयं वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरं शर्भं जनयामास पर्जन्यस्तो महाबलः मारुतस्तौरस श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः वज्रसंहननोपेतो वैनतेय समोजवे सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान् बलवान्नपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीव वधोद्यता अप्रमेय बलावीरा विक्रांतः कामरूपिणः ते गजाचल संकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ऋक्षवानर गोपुच्छ क्षिप्रमेवाभिजज्जिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः अजायतः समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक् गोलांगुलेषु चोत्पन्नः किंचित् उन्नत विक्रमाः। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः, वानर गंधमादन है, वानर गंधमादन ये धनदस्य सुतः, धनद धन देने वाला, धन का स्वामी कौन है? कुबेर। तो धन देने वाले कुबेर के पुत्र के रूप में गंधमादन नाम के वानर ने जन्म लिया। विश्वकर्मा तु अजनयत नलम नाम महाकपिम, नल नील दो थे ना, तो नल किन के पुत्र हैं? विश्वकर्मा के, तो इसीलिए उनको वो पुल बनाना आ गया, सेतु बांध दिया नल ने, नील ने। पावकस्य सुत श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभ तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान। पावकस्य सुतः श्रीमान, पावक अग्नि के, अग्नि का पुत्र, श्रीमान नील, अग्नि सदृश प्रभः, जो अग्नि के समान ही तेजस्वी था। तो ऊपर नल आया, यहाँ पर नील आ गया, तो ये अग्नि का पुत्र, वो विश्वकर्मा के पुत्र। तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत, अत्यरिच्यत वीर्यवान, माने बल वीर्य में जो सबसे बढ़कर हैं, तेज में, यश में, बल में, वीर्यवान अत्यरिच्यत, सबसे बढ़कर, अत्यरिच्यत माने सबसे बढ़कर। रूप द्रविण संपन्नौ अश्विनौ रूप सम्मतौ महिंदम च द्विविधम चैव जनयामास तु स्वयं। रूप द्रविण संपन्नौ, रूप से और ऐश्वर्य से, धन दौलत से संपन्न, अश्विनौ, दोनों अश्विनी कुमारों को रचा, रूप सम्मतौ, कैसे हैं वो? सुंदर रूप वाले। मैंदम च द्विविधम चैव, दो इनके नाम हैं, मैंद और द्विविध। मैंदम च द्विविधम च जनयामासतु स्वयं, इनको दोनों को जन्म दिया। अश्विनी कुमारों ने मैंद को और द्विविध को जन्म दिया। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरं शर्भं जनयामास पर्जन्यस्तो महाबल। वरुणो जनयामास सुषेणम, सुषेण नाम के वानर को वरुण देवता ने जन्म दिया। सुषेण एक तो उधर था लंका में, एक इधर भी था सुषेण।
शर्भम जनयामास पर्जन्यस्तो महाबल। और महाबली पर्जन्य ने शर्भ को जन्म दिया। मारुतस्तौरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संहननोपेतो वैनतेय समोजवे। और मारुतस्य औरसः, और मरुत देवता का औरस पुत्र, सगा पुत्र, श्रीमान हनुमान नाम वानर है, ये हनुमान नाम के वानर थे, जो वज्र संहनन उपेत, वज्र के समान शरीर वाला, माने उनके शरीर की उपमा वज्र से दी जा सकती है। वज्र संहनन, संहनन मतलब शरीर, संहनन उपेत, वज्र के समान शरीर था जिनका। वैनतेय सम जवे, जवे मतलब वेग, वेग में कैसे थे? वैनतेय के समान, गरुड़ के समान। तो बड़ी फास्ट चलते हैं गरुड़, इसलिए विष्णु ने अपना वाहन उनको बनाया है। तो ऐसे ही हनुमान जी भी अत्यंत वेगवान हैं, अत्यंत शक्तिशाली भी हैं। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीव वधोद्यता। तो सर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान, सभी वानर कैसे हैं? बुद्धिमान और बलवान अपि, बलवान भी हैं। ते बहुसाहस्रा सृष्टा, और वो एक दो नहीं, ये तो कुछ नाम बनाए गिनाए हैं यहाँ पर। कैसे, कितने बनाए? हजारों, बहुसाहस्रा, कई हजार बनाए उन्होंने ऐसे। किस लिए? दशग्रीव वध उद्यता, रावण का वध करने में जो उद्यत थे, वो सब की सब शक्तियां इधर ही आ गई, धरती के ऊपर ही, कि हम भी चलते हैं। तो आप लोग ही लड़ रहे होंगे उस समय भी, आप आत्माओं ने भी ठेका ले रखा होगा कि जब जब धरती पे कोई ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो हम किसी न किसी रूप में आते ही रहेंगे। तो जब अंग्रेजों को भगाना था तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इस रूप में पैदा हुए होंगे आप में से कुछ। फिर अभी योग की क्रांति करनी थी तब फिर आ गई, फिर हो सकता आगे और कोई क्रांति करनी होगी तब फिर आ जाएंगे। तो ऐसे होते हैं ना कि भाई हम तो आते रहेंगे इस काम के लिए। तो आत्मा अपना एक वो बना लेती है प्रयोजन, कि हमारा प्रयोजन क्या है। जब जब वो गीता में कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो ऐसे आपने कहा होगा कि जब जब यहाँ ऐसे होगा हम आते ही रहेंगे, संभवामी। ठीक। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।